विराजमान तो ग्रंथ है ही यहाँ परमात्म प्रकाश योगेंदु देव विरचित, परंतु आज अपना प्रकरण चल रहा है निर्विकल्प के स्वरूप का। क्या होता है निर्विकल्प? तो स्पष्ट ही है शब्द से कि विकल्प का निकल जाना, विकल्प का निर्विकल्प, विकल्प रहित हो जाना, वह निर्विकल्प है। तो कितने विकल्प का निकल जाना और किस तरह निकल जाना, और वह निर्विकल्प, वो निर्विकल्प है, वह परम शांति है, वह अतीन्द्रिय आनंद है, वह सुख है, वह आत्मा की अनुभूति की दशा है, यही अमृत है। और इसके विरुद्ध जो विकल्प हैं वे सब जहर हैं, जहर, हर विकल्प जहर है। इसलिए विकल्प जो होते हैं वह सब करने योग्य नहीं होते, और इसीलिए हाँ, पहले आ गई थी, आपने कहा था क्या? हाँ चालू, ठीक है। तो जरा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसलिए निर्विकल्प का परम अमृत रस पीने के लिए आप और हम सब कटिबद्ध हैं। और उस विकल्प को मिटाना है, तो किस तरह से मिटे? विकल्पों की जो भूमिका है, क्या रूप होते हैं विकल्प के, कितने तरह के, ज्ञानात्मक विकल्प और रागात्मक विकल्प, दोनों ही तरह के विकल्प। उसमें जो ज्ञानात्मक विकल्प तो अपने आप, ज्ञानात्मक विकल्प तो जब ज्ञान स्वरूपी आत्मा का अनुभव करते हैं तब उसमें वह विकल्प नहीं होते, मतलब पर ज्ञेयाकार नहीं बनता ना, पर संबंधित विकल्प नहीं है वहाँ में। ज्ञान में स्वज्ञायक जरूर ज्ञान में ज्ञेय है, और ज्ञेय को विकल्प, ज्ञेयाकार को विकल्प कहा था, तो स्वज्ञायक ज्ञेय है, पर वहाँ ज्ञायक और ज्ञेय का विकल्प वच भेदन, जहाँ वहाँ पे भेद नहीं दिखाई देता, अभिन्न अनुभूति में रहता है। इसलिए उसे, उस विकल्प को, ज्ञानात्मक विकल्प को भी वो अनुभूति के काल में विकल्प नहीं कहते, जो कि स्वज्ञायक ज्ञेय बन रहा है तब भी, है ना। क्योंकि वो ज्ञायक को ज्ञेय बनने पर भी स्वज्ञायक, मैंने पर ज्ञेय का आकार बने तो विकल्प है ही उसमें। राग का विकल्प ज्ञेयाकार बने तो वो भी एक ज्ञानात्मक विकल्प है। भगवान अरहंतों को तीन लोक तीन काल का सब ज्ञेयाकार जो भी झलक रहा है, ज्ञान सविकल्प ही होता है, ज्ञान निर्विकल्प नहीं होता है। लेकिन यहाँ सविकल्प ज्ञान होने पर भी अनुभूति वो निर्विकल्प ज्ञान की करता है। अस्थि की बात चल रही है कि अनुभूति के टाइम पर और निर्विकल्प ज्ञानात्मक विकल्प की बात करके फिर अब रागात्मक विकल्प का भी निषेध करके निर्विकल्प अमृत रस किस तरह का पिया जाता है, उस प्रकरण को अपने यहाँ पर प्रस्तुत करना है। वो स्वज्ञायक पर का ज्ञेयाकार बनेगा तो ज्ञेय का विकल्प है, ज्ञान में बन सकता है, वो कोई दोष नहीं है। पर को पर जानने रूप से ज्ञेय का आकार बनते हैं उसमें, और वो जानता है कि पर द्रव्य तो इस ज्ञान में घुसे ही नहीं है, ये ज्ञान ही पर जैसे ज्ञेयाकारों में परिणमित हो रहा है, तो वो परिणमन दोष नहीं है, वह तो गुण ही है, क्वालिटी है।
ज्ञान की क्वालिटी है कि वो इस तरह के ज्ञानात्मक विकल्पों में रहे, ज्ञान संबंधित विकल्प में ज्ञेयाकार को जाने। इसमें तो कोई दोष है नहीं। अब ज्ञान में पर ज्ञेय का आकार नहीं बनाकर भेद ज्ञान से स्वसत्ता का अवलंबन जब उपयोग ने लिया, तब उस उपयोग में, उस ज्ञान में, उसमें ज्ञायक का ज्ञेयाकार बना है कि नहीं बना है, और आकार बना है तो उसको विकल्प बोलो ना, फिर स्व का विकल्प। तो अब उसको विकल्प नहीं बोल के निर्विकल्प अमृत रस पीना है हमको। क्यों? क्योंकि वह जो विकल्प है, ज्ञेय का आकार बना, वह ज्ञान, उस ज्ञान में आकार का अवलंबन न लेता हुआ वह अनुभूति ऐसी करता है ज्ञान कि यह विकल्प और ज्ञेयाकार ज्ञान, स्व का ज्ञान और स्व, इसमें अंतर नहीं करता। ज्ञान ज्ञायक के साथ अभिन्न हो जाता है, अभेद अनुभूति करता है, अभेद अनुभूति करता है। उसमें अर्थात ज्ञायक ही ज्ञायक अनुभूति में रहता है उसमें। तो इसलिए वो ज्ञान की पर्याय में ये ज्ञायक है और मैं ज्ञेय हूँ, और ये ज्ञेय है और मैं ज्ञान हूँ, इस प्रकार का विकल्प वहाँ पर उत्पन्न नहीं किया जाता है। इसलिए वहाँ पे निर्विकल्प दशा ज्ञानात्मक भी हुई। अब यहाँ पर रागात्मक विकल्प की बात करें तो अब राग जो होते हैं, जितने भी तरह के राग हैं, राग कितने तरह के होते हैं? राग एक ही तरह का होता है, अनेक तरह के नहीं होते। ऐसा अनेक तरह के होते हैं ना, शुभ राग, अशुभ राग, ये सब। जब नमोकार मंत्र बोल रहे हैं तो वो मन मन में बोलना हो, वो बहुत वचन से बोलना तो भाषा वर्गणा में गया। मन में जो नमोकार मंत्र बोला जा रहा है वह विकल्प सबको दिख रहा है। अभी देखो, आप देखिए, अभी देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी अपने साथ में विकल्प चल ही रहे हैं और वो अपन जान रहे हैं। पर वो ये विकल्प ये हैं, ये इस तरह से जाना कि नहीं जाना आज तक कभी भी। क्योंकि विकल्प का जो पॉइंट है, जहाँ विकल्प चल रहे हैं अपने अंदर, वो विकल्प के पॉइंट पकड़ में नहीं आएंगे तो विकल्प से भिन्न अपनी सत्ता का अवलंबन लेने कब जाएगा? ये जीव किस तरह उसको भिन्न कर पाएगा? राग और ज्ञान भिन्न है, कैसे कर पाएगा? ये तो राग जो है वह अंदर में मन में बोलना है, बहुत सरल है एकदम, बिल्कुल। जितना भी अपने को सुख दुख होता है, राग द्वेष होता है, हास्य, रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, कितनी भी तरह के विकल्प उत्पन्न होते हैं। व्यवहार के विकल्प होते हैं और निश्चय के विकल्प होते हैं। व्यवहार के विकल्प में व्रत के, नियम के, संयम के, जप के, तप के, ये सब विकल्प भाव आते हैं अंदर मन में कि मैं आज एकासन करूँगा, ये सब भाव आया। तो ये मन में बोला गया था ना वो कि मैं आज एकासन करना है, अपने को वहाँ जाना है। ये अंदर ऐसे अंदर आवाज़ उठती है, मन में पता लगता है, और जो पता लगा है बस वही क्या है, वो जो पता लगा है उस आवाज़ विकल्प का मतलब अंदर में मन में बोलने का, मेरे को जाना है, आज तो वहाँ पे लड़ाई हो गई थी, तो वो जो है लोगों को समझाना है, समझाइश देना है। ऐसे ऐसे विकल्प है जो भी आए अंदर में, वो अंदर बोला जा रहा है, वो अंदर बस वो विकल्प को देखना हो। लड़ाई फड़ाई बाहर में कुछ भी नहीं है, वो अंदर विकल्प जो हो रहे हैं अपने अंदर में, वो ही दोष है। क्यों हो रही लड़ाई? किसकी लड़ाई? क्या लड़ाई? परिणमन कर रहे हैं भिन्न सब, और अपन भिन्न परिणमन कर रहे हैं, और किसको क्या लेना देना, लेकिन फिर भी विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं अपनी पर्याय में, सिर्फ ओनली, जो कि निरर्थक है, लेकिन हो रहे हैं ना। तो वो क्या है? वो मन में बोलना ही है। तो आप उसको देखो, पूजा पाठ के विकल्पों को, इसको और ये विकल्पों तक ही अपनी सीमा है। बस राग लास्ट है, अंतिम अपनी पर्याय में राग होता है, राग ही विकल्प है। ये विकल्प जो हो रहा है मन में बोल, यही राग है। राग पकड़ में आ गया आपने। ऐसे ही वो अशुभ राग होता है तो विषय भोगादि के विकल्प उत्पन्न हुए तो वो अंदर बोलने ही तो होता है कि अब आज तो अपन भोगेंगे, आज तो खाएंगे, आज तो
आज तो ये सूंघेंगे, आज तो ये देखेंगे, आज तो सुनेंगे, ये सुनेंगे, वो सुनेंगे, वो सुनेंगे, ये सब अंदर में बोलना होता है। यही विकल्प है और यह राग है, यही राग है, यही आग है। द्वेष रूप होते हैं तो भी विकल्प होते हैं, और द्वेष हो के राग हो, ये हर चारों तरह की कषायों को और सब विकल्प, सब आदि नौ कषायों को, सबको टोटल करके एक शब्द में बोलते हैं कि राग है, राग भिन्न है। ये सब राग है, ये एक राग शब्द में द्वेष आदि सब गर्भित किए जाते हैं। ऐसे है ना, राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। तो कोई प्रश्न करेगा कि द्वेष भिन्न है, क्यों नहीं बोला आपने, राग ही राग भिन्न बोला। और राग में हर तरह का विकारी भाव गर्भित करके और राग शब्द बोला जाता है। संक्षिप्त में राग माने विकार है, तो ये सब तरह का क्रोधादि भाव सब आ गए इसमें। ये क्रोध है, ये है, वो सब अंदर बोला जा रहा है, वो तीव्रता है उसमें। भाई ये जो राग उत्पन्न होता है अंदर बोलना, यही दुख है, आकुलता की भट्टी है, यही भट्टी है। तो इतना ही नहीं, निमित्त नैमित्तिक कर्मों का इसी के साथ है। ये जैसे राग उत्पन्न, जैसे अंदर ये इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं ये बोलना ही है अंदर मन मन में, इच्छाएं जो होती हैं बस वो इच्छाओं से वो कर्म का बंध हो जाता है। सदगुरु बार बार समझाते, राग बंध की डोरी है, राग से बंद हो रहा है। तो अपने को लिए बहुत सरल हो गया काम कि अपने को बंध से बचना है तो राग मत करो। तेथी न कर वो राग जरिए, क्या ही पण मोक्षेक्षुए। जरिया राग नहीं करना, मन में कोई पदार्थ हो राग करना ही नहीं है कि राग करेंगे तो कर्म का बंद हो जाएगा। और राग यहाँ पे हो रहा है और फालतू वो बोल रहे हैं अपन मन मन में, वो राग कर रहे हैं अंदर उत्पन्न, उसको वो दुख रूप परिणमन है, वही दुख है उसमें, वही कषाय है, वही आकुलता है। ये देखो, ये सब विकल्प की बात हुई, इसके बारे में कल बात काफ़ी चल चुकी है, विकल्पों के सब स्वरूप। आज तो निर्विकल्प का स्वरूप चलाना है ना। अब ये जो राग अंदर आ रहा है, ये इससे बचना और राग उत्पन्न नहीं होना, क्योंकि आदत खराब है। हमारे ज्ञान में कोई गे दिखे और ये आकुलता करना शुरू कर देता है, आकुलता करना शुरू कर देता है। कोई भी तो दिखे उपयोग में गे आकार बना कुछ भी, बाहर के देखा कोई भी नहीं है, तो फिर अंदर विकल्प उत्पन्न, कर्फ्यू लग गया दिखता है। और वो उन्होंने वो आज तो मोदी ने नई नई घोषणाएं कर दी है। अच्छा, उसने कितने मर गए, कितने बच गए, कितने विकल्प ये खड़े हो गए सब ये अंदर। अगर वो सड़क दिख रही थी तो उससे विकल्प से विकल्प का बम्बार्डमेंट फूट पड़ता है। अब ये सब विकल्प से कर्म बन रहे हैं भाई तो इसकी आदत है कि गे बना ज्ञान में क्यों वहाँ संबंधित विकल्प शुरू चालू कर देता है ये, जबकि गे बनने से विकल्प नहीं हो रहे हैं। ज्ञान में गे बने तो उसके कारण विकल्प नहीं हो रहे हैं, ये विकल्प करने की जो इसकी लत है, खोटी लत आदत, उसके कारण विकल्प हो रहे हैं। ज्ञानी भी जानेगा तो उसको वो विकल्प नहीं करेगा, अनंत अनुबंधी के नहीं करेगा। और अप्रत्याख्यान संबंधित होंगे तो जो उसको राग होने की जगह वैराग्य रूप पे परिणमन करेगा, वो वैराग्य रूप परिणमन। विकल्प तो होंगे पर को जानेंगे तब उस काल में, जानने से नहीं होंगे, वो उस काल में होते हैं, पर वो उसका मोहनी के उदय निमित्त बनता है। तो वो उधर वो विकल्प उत्पन्न होते हैं, तो उसकी धारा पर लगे कि विकल्प तो होंगे, तो वो अशुभ की जगह शुभ विकल्प कर सकता है। मतलब वो विकल्प शुभ रूप परिणाम जाते हैं उसके, क्योंकि उससे क्या लेना देना है मेरे को, फिर भी आ रहा है विकल्प तो। अरे जीव जो हैं बेचारे सब जो अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, इस तरह का विकल्प कर ले। एक वो विकल्प करेगा, अरे तो कोरोना ने मार डाला, सबको कर दिया, तहस नहस हो गए हैं सब, ये ऐसी स्थिति है, यूँ है। इस प्रकार दुख रूप परिणमन भी कर सकता था। और वो ज्ञानी को भी आएगा विकल्प क्या ये कोरोना हुआ है, ये हुआ है, तो वैसा वही सब अपने अपने कर्मों का फल है। इस टाइप का विकल्प आया, विकल्प तो आया, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कोई किसी को नहीं, ऐसी कोरोना में कोई को बहुत फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है, उसको पुण्य का उदय। दुकान बहुत चल रही है, खूब माल मिल रहा है, दिख रहा है उसका, उस संबंधित जो भी चीज़ है,
और कोई का जो है वो दुकान बंद हो गई, ऑफिस बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, मजदूर भाग गए। तो ये जो है उदय के ऊपर है, सबका अलग अलग है ना उदय। किसी को पुण्य का उदय चल रहा है, किसी को पाप का चल रहा है। तो कोरोना में भी किसी को कोरोना हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई बच रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, कोई नहीं पड़ रहा है। ये सब अपने अपने उदय हर जीव के न्यारे न्यारे हैं। ये भी विकल्प हैं, ज्ञानी इस टाइप के विकल्प में आ जाता है। वो उस प्रकार के विकल्प होगा, अब क्या होगा, अब क्या होएगा, इस प्रकार के विकल्प में नहीं आता है। हैं दोनों ही विकल्प, और हमको विकल्प करना ही नहीं है। न ज्ञानी को भी विकल्प, ज्ञानी ज्ञान संबंधित जो ज्ञानी होते हैं उनको भी विकल्प नहीं करना है, इनको भी नहीं करना है। विकल्प करना ही नहीं है। निर्विकल्प रहना है। निर्विकल्प रहने का, अमृत पीने का एक तरीका याद ही नहीं हुआ इस जीव को। इसको तो ये ड्यूटी समझ लिए इसने कि बस कुछ भी ये दिखे उसके बारे में मेरे को सोचना है, उसको करना है। हर बातचीत पे ये व्यक्ति दिखाई दिया, अरे यार ये तो बहुत काला है, और ये वहाँ का है तिब्बती है, और वहाँ का वो अफ्रीकन है, ये वहाँ का वो है। ये इतने सारे विकल्प करने की तेरे को क्या ज़रूरत है? और दिखा नहीं कि बस उसको विकल्प करना है बस। ज्ञान में कुछ भी तो गे बने, वो ज्ञान में जाकर जैसा जानना होगा, जानना अलग है और विकल्प अलग है। ज्ञान अलग होता है और ज्ञान के साथ में फिर विकल्प अलग होते हैं। विकल्प तो राग है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और ज्ञान तो ज्ञान गुण की पर्याय है, जानना है। जानने में कुछ भी आएगा तो तुम चाहे जो विकल्प करने लग जाओगे क्या? चारित्र के संबंधित विकल्प कितने भी कुछ भी होने लग जाएंगे क्या? हो ही रहे हैं, अनादिकाल से हो ही रहे हैं। चाहे जो ही हो रहे हैं, वो उदय अनुसार हो रहे हैं, वो भी उदय के उसको खराबी आना थे। तो सिस्टम चेंज करना होगा। चेंज करना होगा मतलब कि वो जैन धर्म ने जो पद्धति बताई है उस विकल्प को मिटाने की, वो करना होगी। इस अपने मैं मिटाऊंगा कि आज मैं कोई विकल्प नहीं करूँगा, तो नहीं रुकने वाले विकल्प, वो तो चलेंगे। मेरे को कोई विकल्प नहीं करना, निर्विकल्प रहना। ये निर्विकल्प रहना यही विकल्प शुरू हो गए। कहाँ विकल्प मिटे थे? निर्विकल्प कहाँ हुआ है ना? इसलिए विकल्प मिटाने की यह पद्धति है ही नहीं कि मैं विकल्प नहीं करूँगा। फिर पद्धति क्या है? पद्धति ये है कि विकल्प मैं कर ही नहीं रहा हूँ, वो भिन्न है, राग भिन्न है। मैं जानने देखने वाला ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। ये सब भगवान आत्मा में अपना उपयोग जोड़ना, तो वह विकल्प अपने आप धराशायी हो जाते हैं। ये तरीका है। मिटाऊंगा तो नहीं मिटेंगे, तो उदय अनुसार चल रहे हैं। तो जब वो इस तरह से आत्मा के सन्मुख होगा तो निर्विकल्प होगा। तो निर्विकल्प होने के लिए, पूरा निर्विकल्प होगा तो शुद्ध आत्मा कहलाएगा। तो आत्मा देखो, तो अब निर्विकल्प नंबर 1, निर्विकल्प पूर्ण शुद्धता, अर्थात अपनी जो पर्याय है उसमें किसी भी तरह का विकल्प न हो। अरे अशुभ तो न हो, शुभ न हो, और यहाँ तक कि अबुद्धिपूर्वक भी न हो। उसका नाम है 12वां गुण स्थान, क्षीण मोह। 11वें में भी पूरा निर्विकल्प है, पर उसको गुण करके चलते रहते हैं। 11वां भी पूर्ण वितरागता है, पूर्ण वितरागता, पूर्ण निर्विकल्प। 11वां गुण स्थान यथाख्यात चारित्र है, 12वां गुण स्थान भी यथाख्यात चारित्र है। यह निर्विकल्प रसास्वादन 12वें गुण स्थान वाला, उसमें चारित्र गुण की जो पर्याय है उसके अंदर एक भी विकल्प नहीं है। उसमें सत्ता ही राग की समाप्त हो चुकी। क्षीण मोह, मोह क्षीण हो गया। तो वहाँ पूर्ण निर्मलता है उस पर्याय में, पूर्ण निर्मलता माने पूर्ण विकल्प का अभाव, पूर्ण शुद्ध उपयोग। वह शुद्ध उपयोग बोलो कि निर्विकल्प दशा कहो, वह एक भूमिका वो वहाँ की बनती है ऐसी कि जहाँ पर के पूर्ण निर्विकल्प है। ये निर्विकल्प ऐसा होना है साहब। ये तो बात हो गई कि पूर्ण निर्मलता, कोई भी विकल्प नहीं।
और हम तो कोई 12वें स्थान में पहुँचे नहीं था, हम कैसे निर्विकल्प हो गए। तो एक दूसरा निर्विकल्प और होता है कि उसमें अपनी पर्याय में विकल्प चल रहे हैं, उसी काल में कुछ निर्विकल्पपना भी हो सकता है। दोनों दो धारा विकल्प और निर्विकल्प दो धारा चल सकती है। वह निर्विकल्प जैसे मुनिराज उपयोग बाहर है छठे गुण स्थान में, और छठे गुण स्थान में पर वो निर्विकल्प हैं कि सविकल्प हैं। देखो 12वें गुण स्थान की बात तो हो गई, पूर्ण शुद्धता पर्याय में से सब सफाई होगी कंप्लीट। अभी पर्याय में ये इतना विकल्प तो बाकी रह गया है ना, कुछ भी तो विकल्प चल रहा है। 28 मूल गुण का पालन करने के भाव चल रहे हैं, ये समितियां पालने के विकल्प हैं। अरे ये जो है व्रत समिति गुप्ती परिषद जय चारित्रेय, ये सब जो भाव चल रहे हैं व्रत के, समिति के, गुप्ती के, परिषद जय के, ये जय चारित्र, ये भाव देखो, ये भाव ये आश्रव और अधिकार में भी है और सुमर में भी है। तो अलग अलग स्वरूप है उनका सबका, है ना। तो ये आश्रम में तो व्रत के भाव, समिति के भाव, गुप्ती के भाव, ये सब शुभ आश्रम है। शुभ आश्रम, हाँ, तो आश्रम चल रहा है छठे गुण स्थान में। निर्विकल्प नहीं है क्या वो मुनिराज? निर्विकल्प का भेद चल रहा है, दूसरा भेद चल रहा है अपना। ये पहला तो हो गया पूर्ण शुद्धि, पूर्ण शुद्धि। क्योंकि शुद्धि का भी फर्क पड़ता है कि ऐसा जैसे कि एक अपने कक्ष में, मकान में धूला कचरा आ गया था, पत्ते आ गए, ये आ गए, बड़े बड़े कचरे ये सब, तो झाड़ू निकाल दी, सब साफ हो गया, क्लीन हो गया ना पूरा का पूरा। नहीं हुआ क्लीन, बड़े बड़े पत्ते और बड़े बड़े वो कचरा निकला है उससे, झाड़ू से। वो बारीक बारीक जो कण हैं, वो धूल वो नहीं निकली है ज़मीन पे से भी। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, तो कि उसके बाद फिर पोता लगाना पड़ता है। पोता लगाते हैं जब जाकर के वो एकदम क्लीन होता है, तो वो तो उसमें सब वो धूल के कण सब नहीं निकलेंगे। तो ये जो शुभ भाव छठे गुण स्थान के अंदर, वो मुनिराज के बड़े कचरे तो सब, अशुभ भाव तो सब निकल चुके हैं, बड़े बड़े कचरे तो झाड़ू निकाल दिए, आत्मा के पर्याय में से झाड़ू निकाल लगा दी, तो पूरा अशुभ भाव तो सब साफ। अशुभ भाव का तो अस्तित्व ही नहीं है मुनिराज के, है ना बात समझ में। अब वो क्यों, अब रहा शुभ भाव, तो अब वो जो शुभ भाव है वो अभी तो रह गया ना कचरा। अशुभ भाव का कचरा साफ कर दिया, सब निकाल दिया, राग भी विकल्प सब साफ। लेकिन शुभ भाव रूप विकल्प तो अभी बाकी है ना, मंद मंद कषाय, बारीक बारीक कचरा है। अब ये जो कचरा है वो भी संजलन संबंधित है, इतना सा है ना, छठे गुण स्थान की बात कर रहे हैं। तो संजलन संबंधित बारीक बारीक कितना कम राग रह गया है, वो पानी में रेखा खींचे ऐसा इतना कम खींचे, तो रेखा कितनी देर रहने वाली, पानी में रेखा खींचे कितनी देर रहने वाली हो, तो खटाखट खत्म हो जाने वाली, इतना सा राग रह गया। लेकिन ये जो राग रह गया है, यह राग भी है, इस राग की भी बात चल रही है कि वो बारीक बारीक कण हैं, इसके लिए पोता लगाना पड़ेगा आत्मा में। तो अब वो कैसे लगे, तो उसके लिए इसे वो निर्विकल्प होना पड़ेगा। तो वो आत्मा की अनुभूति में जाते हैं और वो 12वां गुण स्थान होता है। तो इसका अर्थ है कि अब
पूरा फर्श क्लीन हो चुका है, आत्मा रूपी फर्श, चैतन्य द्रव्य का जो महल है उसमें बिल्कुल राग का कण कण बाहर निकल चुका है और एकदम शुद्ध पवित्र हो चुका है। तो वो तो मुनि महाराज की बात नहीं है। मुनि महाराज में भी टॉप में जो मतलब फाइनल में पहुंच गए, जिसका मोक्ष मार्ग पूरा हो गया है। 12 गुण स्थान में मोक्ष मार्ग पूर्ण हो गया, मार्ग पूर्ण हो गया। अब इसका मार्ग का फल आने वाला है 13वां गुण स्थान क्षण भर में ही, और एक भगवान बन जाने वाले हैं, 3 लोक के नाथ बन जाने वाले हैं। सिर्फ वो मतलब कि जैसे वो फर्श साफ हुआ ना, तो चमक भी तो प्रकट होगी कि नहीं होगी। ऐसे ये राग का कण मेल मिटा है, विकल्प मिटे हैं, निर्विकल्प का की चमक वो ऐसी होती है कि एकदम शुद्ध क्लीन हो जाता आत्मा, केवल ज्ञान लोकालोक दिखने लग जाता, इतना स्वच्छ होता है। राग के कारण से सब दब रहा है, ये केवल ज्ञान भी दब रहा है, केवल सुख भी दिख रहा है, प्रभुता भी दिख रही है, विभुता भी दब रही है। ये सब एक साथ प्रकट होती है। एक ये सब राग मिटा, ओ अनंत चतुष्ट है, ओ ऐसा कैसा आत्मा शुद्ध उज्ज्वल खिल जाता है। अनंत शक्तियाँ उत्पन्न निर्मलपने से प्रकट हो जाती हैं। क्या कमाल है। मोक्ष मार्ग जिसको समझ में आ गया है वह समझ लो कि भव पार हो गया है। मतलब हुआ नहीं अभी, समझ लो कि हो गया है। क्यों? मार्ग मिल गया है तो चले बिना नहीं मानेगा, और चलेगा तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा मंजिल पे, उस अपेक्षा से वह पार है। इतनी उपलब्धियाँ हैं ये, इसलिए मतलब रहस्यमयी बात है। तो मुनि दशा में, मुनि दशा में भी झाड़ू लगी है कमरे में से, आत्मा रूपी कमरे में से, पोता नहीं लगा। अब मुनि दशा में ही छठे से आगे बढ़कर वे मुनि ऐसा पोता लगाएंगे अनुभूति में जाकर के कि सब राग को बिटा देंगे, वो पूर्ण निर्विकल्प हो जाएंगे। तो 2 तरह का निर्विकल्प हो चुका। नंबर 1 तो 12वें गुण स्थान का, और एक हुआ ये जितनी जितनी चोकड़ी कषाय मिटी है उतनी उतनी स्वरूप में स्थिरता हो गई है, उसका नाम है निर्विकल्प। जैसे मुनिराज छठे गुण स्थान में है तो 3 चोकड़ी कषाय वाला विकल्प था ना, 3 चोकड़ी, वह विकल्प उसका समाप्त हो गया। समाप्त हो गया ना, हो गया, बिल्कुल पक्की बात है, समाप्त हो चुका। 3 चोकड़ी कषाय का विकल्प ही खत्म हो गया। तो कहने यार कुछ विकल्प है ना भाई, तो विकल्प तो है ही सही। 3 चोकड़ी का विकल्प खत्म हो गया है। अभी तो विकल्प में दिख रहे हैं ना हमको, छठे गुण स्थान विकल्प में दिख रहे हैं, और जिस काल में विकल्प में दिख रहे हैं उपयोग बाहर है, उस समय पे भी निर्विकल्प है। 3 चोकड़ी कषाय के अभाव जितने, तो पंचम गुण स्थान भारतीय होगा तो वो 2 चोकड़ी कषाय के अभाव जितना निर्विकल्प बन चुका है, और चौथा गुण स्थान वाला होगा तो अनंत अनुबंधी कषाय का जो अभाव हुआ है उतना स्वरूप में स्थिर हो चुका है। जितनी स्थिरता हो चुकी है, यह स्थिरता उसकी निर्विकल्प दशा है। निर्विकल्प है, उतना जम चुका है, आत्मा में लीन हो चुका है। जैसे दूध में जावन डाल दे तो उसके बाद में वो जमना शुरू हो जाता है कि नहीं जमना शुरू हो जाता है। तो जैसे 2 घंटे में जमने वाला था दही, तो वो 1 घंटे के अंदर देखा अपन ने तो वो अभी हाल जमा नहीं था, नहीं जमा था, तो वो लोग पूरा नहीं जमा था कि कुछ जम गया था, कुछ नहीं जमा था। भाई कुछ जमावट हुई है उसमें, जिस समय से जावन डाला उस समय से जम रहा है वो अंदर में, तो जमा रहा भी है, उतना उतना जम भी गया है, और उतना उतना तरलता भी है, दोनों बाकी है उसमें। समयानुसार वो भी खत्म हो जाएगी और पूर्ण जम जाएगा वो। ऐसा यह आत्मा में अनुभूति में जम जा रहा है। विकल्प तरलता है और निर्विकल्पता घनता है, स्थिरता है, चारित्र है। चारित्र यानी स्थिरता का नाम चारित्र है। अस्थिरता उसका नाम विकल्प है, अस्थिरता का नाम विकल्प है, और स्थिरता का नाम चारित्र है। ये चारित्र अचारित्र समझ में आ रही बात? चारित्र अचारित्र समझना है, या सचारित्र और अचारित्र को भी समझना है ना।
चलो एक बार इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, स्थिरता अस्थिरता को। राग क्या होता है? ये राग होता है वो घड़ा फूट गया, चारित्र का घड़ा फूट गया है। ये क्या होता है चारित्र घड़ा? और कुछ भी नहीं है राग। कोई अपने को ऐसा लगे कि मेरे रोटी खाने का राग आता है, रोटी का राग है, रोटी रोटी का राग होता ही नहीं है। राग तो राग का ही होता है। वो चारित्र जो स्वरूप में स्थिरता है, वो स्थिरता रूप चारित्र का घड़ा फूट गया, तो ये अस्थिरता पने का ये प्रकट हुआ है। ये इसका नाम राग है। समझ में आया? जैसे स्थिरता थी बिल्कुल शांत स्वरूप में लीन, मतलब घड़ा तैयार था, स्थिर घड़ा था। अब ये घड़ा फोड़ दिया तो घड़ों के टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े सब कपोल। अब कोई जो टुकड़ा हुआ, देखो कोई टुकड़ा हुआ गाय के आकार का, कोई चंद्रमा के आकार का, चंद्र दूज दूज के चंद्रमा जैसा, कोई पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा, अलग 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 आकार जैसा देखो वैसे आकार दिखते हैं। उसमें बहुत सारे आकार दिख गए घड़े फूटे थे। तो इस ये जो फूटे और अनेक आकार दिख रहे हैं, यह आकार यही है उसका आकार। तो हो गए अनेक। अब ये जो आकार अनेक हुए हैं, जैसे कि वो चंद्रमा का आकार, दूज के चंद्रमा का आकार बना हुआ है, तो वो जो है वो आकार उसका फूटे हुए का, कपोल का, तो वो कपोल का आकार है कि चंद्रमा का आकार है? बच्चे से पूछेंगे तो वही लगेगा हाँ चंद्रमा का आकार है, चंद्रमा। और ज़्यादा बच्चा हो पना हो तो चंद्रमा ही है, सीधे डायरेक्ट चंद्रमा समझ ले। अरे चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा जैसा आकार। अरे चंद्रमा जैसा आकार है कि वो मिट्टी का आकार है, वो उस कपोल का आकार है। ये चंद्रमा का आकार तो चंद्रमा में लगा हुआ है, इसमें कहाँ गया? उसी डिजाइन का बन रहा है, तो ये समझ रहा है कि उसका आकार है। उसका आकार है ही नहीं, और आकार तो इसका है, मिट्टी का। तो मिट्टी का आकार तो मिट्टी है। तो इसको ये ऐसा लगता है कि ये इसका आकार, ये इसका आकार, ये इसका आकार, ये आकार, ये ऐसा ही यहाँ पे अपना चारित्र निर्विकल्प दशा, ये शुद्ध चैतन्य घड़ा था, है ना? कौन सा निर्विकल्पपना? अब ये निर्विकल्पपना का घड़ा फूट गया, मैंने चारित्र नहीं रही, स्थिरता नहीं रही, अस्थिरता हुई, अस्थिरता घड़ा फूट गया। कपोल कपोल क्या है ये? विकल्प विकल्प विकल्प। अब ये जो विकल्प उत्पन्न हुए, रागात्मक देशात्मक के जो विकल्प उत्पन्न हुए, ये विकल्प के कुछ आकार बन रहे हैं। क्या आकार? रोटी खाने का विकल्प, रोटी खाना है ऐसा आकार बना उस विकल्प का। मुझे रोटी खाना, ऐसा शब्द बन रहा है ना अंदर में, रोटी खाना है, ये आकार बना उस विकल्प का, रोटी खाना है इस तरह का। तो ये अज्ञानी ये समझता है कि रोटी का विकल्प है। रोटी का विकल्प नहीं, ये फूटा तेरा जो चारित्र फूट गया है, ये उसका वो उसका आकार है, ये विकल्प। अब ये जो आकार है उसका, रोटी का आकार, रोटी खाना है इस तरह का जो आकार है, वो चारित्र का टूटा हुआ है अंश। उसमें बाहर की रोटी के कारण से हुआ, रोटी के विकल्प हैं। ये कोई विकल्प में रोटी का कुछ भी नहीं है। विकल्प चारित्र की पर्याय में निर्विकल्पपना टूट के तेरे विकल्पपना चल रहा है। अनादिकाल से ये विकल्प का घड़ा फूटा हुआ ही चल रहा है। इसका अनेक विकल्प है। जो सोचता है कि स्त्री का विकल्प है, ये पुत्र का विकल्प है, ये मकान का विकल्प है। मकान का नहीं है प्रभु, तेरे अंदर में अस्थिरता हो रही है, बस ये है विकल्प। ये विकल्प का कोई बाहर से पदार्थों के साथ, दुकान के विकल्प में दुकान का कोई संबंध है ही नहीं। वह विकल्प दुकान के है ही नहीं। विकल्प आकुलता है, बस आकुलता की भट्टी है ओनली। विकल्प जहर है ओनली, और कुछ भी नहीं है। और विकल्प से बाहर में कुछ नहीं होता है। और वो विकल्प भी हम करते नहीं है, करता है, लेकिन समझता है अज्ञानी करता है, करता बनता है इसलिए करता है। करे कर्म सोई करता रहा, जो जाने सो जानन हारा। जानने वाला करता नहीं होता और करने वाला जानता नहीं। लेकिन अज्ञानी ये समझ रहा है कि मैं ही ये राग विकल्प कर रहा हूँ,
और विकल्प कर रहा है तो घड़ा फूट गया तो ये अच्छी बात है क्या? और फूट गया तो उस विकल्प के और ढेर को तो कि इसका विकल्प उसका विकल्प उसका विकल्प करके और ये मानने लग जाए कि वो विकल्प उसका, रोटी का विकल्प भी तो रोटी है, और रोटी में तन्मय हो जाए और ये विकल्प से रोटी बन रही है ये समझने लग जाए तो इसके मिथ्यात्व की उल्टी मान्यता कितनी बढ़ती जा रही है, अनादिकाल से बड़ी हुई है। वो सीधा ये समझता है कि मैं बाहर के पदार्थ बना रहा हूँ, रोटी बना रहा हूँ, रोटी बनाने का बना रहा है कि विकल्प कर रहा है रोटी बनाने के, विकल्प बन तो रोटी बनाने के विकल्प तो कर रहा हूँ और विकल्प से तो रोटी बन रही है। अरे विकल्प से रोटी बन रही है, विकल्प से कुछ नहीं होता पर में, विकल्प तो फालतू ही है, सिर्फ एक काम आता है, वो आता है, दो काम आते हैं ये विकल्प। एक काम तो आता है दुख देने के लिए, जीव को दुख देता है आकुलता की भट्टी में, और दूसरा काम आता है कर्म बांधने के। सातों प्रकार के कर्म तो इस समय एक समय पे बनते ही हैं, हर भाव में कोई सा भी विकल्प कर ले। 7 प्रकार, 11वाणी, 10वाणी, मोहनी, अंतराय, नाम, गोत्र, वेदनी। और आयु कर्म है वो एक बार बनता है, कभी भी उस पूरी जिंदगी में लाइफ में एक बार बंधेगा, अगले जन्म में जाने का जो आयु कर्म, वो आयु कर्म भी जब बंधेगा तो उस समय पे भी परिणाम तो हुआ ही था, विकल्प ही था, तो उस समय 8 ही कर्म बंधे। मतलब एक विकल्प में 8 कर्म बांधने की ताकत है, 7 तो कंटिन्यू बंध रहे हैं। वो एक विकल्प सिर्फ चारित्र का घड़ा फूटा हुआ, वह विकल्प का अलग अलग प्रकार के जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं वो अलग अलग प्रकार के ही नहीं, वो तो फूटा हुआ घड़ा ही है, सब मिट्टी के बने, सब विकल्प आकुलता है, सब दुखी है, भट्टी है। पर अब इसके अंदर जो अच्छा माने बुरा माने और विकल्पों को अच्छा माने विकल्पों को भला माने, ये राग अच्छा ये राग खराब, ये अशुभ राग खराब ये शुभ राग अच्छा, इस प्रकार किसी राग को अच्छा माने किसी को बुरा माने, इस प्रकार से ये मिथ्यात्व का सेवन करता है और उससे बहुत दुखी होता है। बाहर का काम कुछ भी इन विकल्पों से नहीं होता, दुखी होता है और इधर नए कर्म बन रहे हैं। ये अनादिकाल की इसकी दुर्घटना इस जीव के साथ में चल रही है, हैं? गजब बात हो गई, सही बात है। अरे अलौकिक नहीं भाई, सत्य समझ में आया ना, वस्तु स्थिति समझ में आवे तो जीव का निरारंभी हो जावे और आनंद के कंद में रमणता करते हुए निर्विकल्प रसास्वादन करना शुरू कर दे। तो हम तो अब ये कह साहब नहीं, विकल्प तो रुक ही नहीं रहे, हम क्या करें। तो उसके काल में दे रहे अनंतानुबंधी गई, तो वो वाली जो पद्धति से भेद ज्ञान से आत्मा की अनुभूति के द्वारा एक क्षण में जो अनंतानुबंधी रवाना कर दी, इसने ख़त्म कर दी अनंतानुबंधी की। जो कषाय के जो कपोल थे वो झाड़ू निकाल दी तो कचरा बाहर हो गया ना। अरे हाँ, उतना भी हो गया। तो उतना जो विकल्प खत्म हो गया तो वो अनंतानुबंधी का कचरा खत्म हुआ, तो उसके अभाव जितनी शांति धारा अंदर चली वही निर्विकल्पता है। वह निर्विकल्पता, विकल्प के काल में निर्विकल्पता। झाड़ू लग गई तो भी वो विकल्प अंदर है ना, वो झाड़ू लग गई तब भी वो छोटे कण बाकी है ना, तो भी वो छोटे कण बाकी हैं। उस काल में भी झाड़ू लग जाने से बाहर के बड़े कचरे तो निकल ही गए, तो उतना कचरा रहित हुआ है ना, उतने कचरे रहित हो गया ना, जितने कचरा निकल गया उतना। तो जैसे यहाँ आत्मा में से जितना जितना राग मिटा है अनंतानुबंधी का इस तरह से मिटता है क्रम से, तो वह तो इस प्रकार उतनी के अंदर में अकषाय बना अर्थात निर्विकल्प बना प्रकट होता है। इसलिए ज्ञानी युद्ध के मैदान में खड़ा हो, भरत बाहुबली लड़ रहे हों, दिखाई दे रहा है ऐसा कि लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ नहीं रहे, अंदर में निर्विकल्प धारा दोनों के अंदर चल रही। भरत में भी बाहुबली तद्भव मोक्षकामी क्षयिक सम्यक दृष्टि है, तो क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो चौथा गुण स्थान भी है, तो उस काल में वो उसको अनंतानुबंधी कषाय के अभाव जितनी निर्विकल्प दशा बैठी हुई है, दिख रहा है लोगों को लड़ रहे हैं, लड़ने रहे, कुछ नहीं लड़ रहे हैं, वो निर्विकल्प बैठे हैं। तो फिर ये आकुलता, ये विकल्प आ रहे हैं ना, ये तो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संचलन संबंधित आ रहे हैं, बारीक कण हैं अंदर में पड़े हुए, उसको भी पोता लगा देंगे अभी मुनि बन के।
रोल बन गए मुनि, और उसका पोता लगा दिया, और पोता लगा के मुनि बन के पोता लगाया इतना कि प्रत्यागन प्रत्यागन संजलन सब साफ करके और सीधा क्षीण मोह निर्विकल्प पूरा आत्मा क्लीन हो गया, राग का कण रहा ही नहीं रहा, तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। बाहुबली को भी केवल ज्ञान प्रकट हो गया, भरत जी को भी केवल ज्ञान, और जब केवल ज्ञान हो गया तो फिर वो जो इस कर्म अभी घातिया कर्म बाकी है, जो आयु नाम गोत्र वेदनी, उनकी स्थिति अनुभाग जो है जितना जितना है उतना उसको जीव को रहना ही पड़ता है उसमें, तो वो आयु कर्म के अनुसार रहे। आयु कर्म पूरी नहीं हो जब तक वो शरीर छूटेगा ही नहीं। भगवान का भी, भगवान बन गए 13वां गुण स्थान में, अरहंत भगवान सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान 13वां गुण स्थान में, सहयोगी केवली और 14वां गुण स्थान में अयोगी केवली, ये दोनों बन तो गए, दोनों अरहंत 13वां और 14वां दोनों ही गुण स्थान में अरहंत पद है, सिद्ध नहीं हुआ है 14 में भी। अरहंत में ही दो भेद हो गई है, सहयोगी केवली भी अरहंत है और अयोगी केवली भी अरहंत है। और अयोगी केवली तो इस प्रकार से वो तो आयु कर्म आदि पूरा होएगा, उसके साथ में आयु नाम कर्म गोत्र वेदनी तीनों चारों एक साथ पूरे होंगे, और जब पूरे होते से ही वो एकदम सिद्ध भगवान बनेगा। जब तो उससे कोई आपत्ति नहीं, यहाँ पुरुषार्थ से अरहंत दशा तो प्राप्त हो गई। अब ये तो बाहर के कर्म का उदय अनुसार संयोग पड़े हुए हैं, संयोग निकल जाएंगे, शरीर भी निकल जाएगा, ऑटोमेटिक कर्म हटेंगे, वो शरीर भी चला जाए, आत्मा अकेला रूप जो तो अंदर भगवान बन गया था, वो भाव मोक्ष तो हो गया था ना 13वें गुण स्थान में, तो वो सिद्ध भगवान बन गया। जो भाव मोक्ष था वो मोक्ष तो ऐसा कैसा सिद्ध भगवान रह जाएगा अनंत काल तक। ये ऊपर का जो कचरा था वो भी निकल जाएगा। है ना, ये संयोग जो जितने भी थे उदय अनुसार थे वो निकल गए, और रागात्मक कचरा तो पहले निकल गया, 12वें गुण स्थान भी साफ हो चुका है भाई, और उसी की तो चमक है एकदम खुलती है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर, ये सब उसी की चमक है अंदर। चतुष्टय प्रकट अनंत गुणों की सब निर्मल पर्याय, कमाल है। ये सब सिर्फ धोना है आत्मा को, धोना है, विकल्प के मलिनता है, निर्विकल्पता उसका धोना है, विकल्प का धुल जाना है, तो निर्विकल्प है। ऐसी निर्विकल्पता तो दो तरह की निर्विकल्पता हो चुकी, एक तीसरी और बताना है। दो कौन कौन सी हो चुकी? पूर्ण निर्मलता, 12वां गुण स्थान की निर्विकल्पता, दूसरा विकल्प के काल में निर्विकल्पता, उपयोग बाहर है जब, बहिर्मुख है तब भी निर्विकल्पता, अर्थात कि अभी विकल्प चल रहे हैं मुनिराज के 6ठे गुण स्थान में भी, और यहाँ तक कि 7वें 8वें 9वें 10वें में भी चल रहे हैं, पर वो अबुद्धिपूर्वक चल रहे हैं। जितने भी विकल्प चल रहे हैं, यहाँ तो अभी हाल 6ठे गुण स्थान की बात लो कि जो उसके जो विकल्प चल रहे हैं दूसरे पॉइंट में, 6ठे 4थे 5वें 6ठे ये गुण स्थान में जो जितनी चोकड़ी कषाय का अभाव हो गया है, आगे भी जितनी चोकड़ी कषाय का अभाव, उतनी जो शांति धारा निर्विकल्प धारा चल रही है, ये दूसरे तरह की निर्विकल्पता है। युद्ध के मैदान में खड़ा है ना, निर्विकल्पता सिद्ध कर रहे हैं, मतलब वो वाली निर्विकल्पता। अगली बात, मतलब इसमें विकल्प इसमें भी मिटे, दोनों विकल्प निर्विकल्प में, दोनों निर्विकल्प में विकल्प मिटे, खत्म हुए हैं, मतलब अनंत अनुबंधी खत्म हुई ना, तो उसका अभाव जितनी शांति आ रहा उतनी निर्विकल्प, तो दोनों ही निर्विकल्प में क्या हुआ कि विकल्प समाप्त हुए, जीरो हुए, हटे, जितने 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 हटे उतनी उतनी निर्विकल्पता हो रही। पूरी निर्विकल्प मिट गए तो 12वां स्थान में पूरी निर्विकल्पता हुई, तो इन दो में तो विकल्प मिट गए और ऐसी निर्विकल्पता प्रकट हुई। आगे समझ में बात, इसको कहते हैं, ये 12वें गुण स्थान को तो शुद्धोपयोग, शुद्ध, बिल्कुल शुद्धोपयोग, 100% शुद्धि की बात है, वो वाला शुद्धोपयोग 12वें गुण स्थान में, कोई का शुद्धि बची नहीं, उपयोगी। हाँ तो अच्छा, तो वो शुद्धोपयोग वाली 12वां गुण,
और ये जो बताई मुनिराज आदि की चौथे पांचवें छठे में सब चौकड़ी कसाई के अभाव वाली, वो वो जो निर्विकल्पता है उसको कहेंगे शुद्ध परिणति। तो उसको शुद्ध उपयोग बोला, जिसको शुद्ध परिणति वाली निर्विकल्पता। समझ में आ गई? दो तरह की निर्विकल्पता हो गई है। अच्छा, ये बात है। अब एक तीसरे तरह की निर्विकल्पता लेना है। हाँ हाँ हाँ, ये तीसरे प्रकार की जो निर्विकल्पता है उसमें बहुत गजब की बात ये है कि उसमें विकल्प नहीं मिटाना है। अरे बात सुनो, दो दो जो शुरू के दो निर्विकल्प बताए उनमें तो विकल्प मिट रहे हैं, उसमें तो खत्म ही हो गए 12वीं में तो, और इसमें बाद में और बाकी चौथे में अनंतानुबंधी के मिट गए ना, मिट गए, खत्म हो गए ना। तीसरे तरह की बात चल रही है, इसमें विकल्प नहीं मिटाना है, फिर भी निर्विकल्प हो जाना है। ये क्या बात, चमत्कार की बात करो कि विकल्प नहीं मिटेंगे तो फिर विकल्प में ही रहेगा ना, वो तो निर्विकल्प कैसे हो जाएगा? अरे सुनो तो सही, अलौकिक रहस्य है, जिनवाणी है, कहाँ ले जाती है इस जीव को। ये विकल्प तो मिटाने का तुम्हारे को ज़रूरत ही नहीं है, बोझा ही नहीं है तुम्हारे ऊपर। क्या करें फिर? विकल्प नहीं मिटाना, आप कह रहे हो कि निर्विकल्प भी नहीं मिटाते हैं और फिर भी निर्विकल्प हो जाते हैं, तो ये ज़रा समझ में नहीं आ रही बात। नहीं आ रही तो समझ में आ जाएगी, अभी आती है, 1 मिनट में आती है। कि विकल्प की जो धारा है उसको चलने दो, उसमें आप कुछ नहीं डिस्टर्ब कर सकते। फिर निर्विकल्प कैसे होंगे? विकल्प से उपयोग हटा लो और उपयोग आत्मा में लगा दो, तो ये कहलाता है निर्विकल्प। माने आग लग रही है, घर पे आग लग गई, ऑफिस में बैठे थे वो सेठ जी, और घर में आग लग गई, तो सेठ जी को कोई आकुलता हो रही थी क्या? कोई आकुलता नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि उपयोग ही नहीं था उनका, उधर की तरफ लगा, पता भी नहीं था, उपयोग ही नहीं था कि वहाँ आग लग गई। तो शांति से अपना काम कर रहे थे, और जहीं मालूम पड़ा उपयोग, फ़ोन आया, आकुलता की भट्टी चालू हुई, वह मर गया, अब क्या होगा? अरे यार फायर ब्रिगेड को बुलाओ, उसको जो बुलाओ, क्या होगा, क्या हुआ, मेरे बच्चों का क्या हुआ, क्या हुआ? ये एकदम भयंकर चिंता में पड़ गए। इसी तरह से ये राग चलता है ना, तो ये अपने उपयोग में मत लो। उपयोग तो अपने हाथ में है, ज्ञान उपयोग अपन में है, स्वयं ही है अपन उपयोग। अपने उपयोग को उपयोग में लगा दो। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में। तो ये क्रोधादि में जो है उपयोग जो चाह रहा था ना, तो उसको अपन देख रहे थे, तो ये बुद्धिपूर्वक राग कहलाता था, बुद्धिपूर्वक राग। अब बुद्धिपूर्वक राग के काल में, बुद्धिपूर्वक राग, अबुद्धिपूर्वक राग जो भी जितना भी चल रहा है उसके काल में यह अपना ध्यान राग से भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा है, इसकी तरफ ले जावे और अनुभूति करे, आत्मा पे लक्ष्य जाए, तो निर्विकल्प रस का स्वाद आ जाए। जबकि पर्याय में विकल्प चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं ना, चल रहे हैं, हर सारे विकल्प चल रहे हैं, गुण स्थान प्रमाण सारे वो विकल्प चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं। उस काल में भी ये ज्ञान को उसने हटा दिया, मतलब वो विकल्प बुद्धिपूर्वक रह गया, बुद्धि को उसमें से विकल्प में से हटा लिया, बुद्धि को शुद्धात्मा में लगा दिया। बुद्धि मतलब क्या? उपयोग। बुद्धिपूर्वक विकल्प मतलब उपयोग में विकल्प झलक रहे हैं, तो उपयोग में झलक रहे हैं, तो उसमें झलकने के काल में भी मत झलक रहे हैं, तो अब उसमें थोड़ा भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो,
तो ये विकल्प चलते रहेंगे, अभी नहीं मिटेंगे, तो 12वें स्थान में मिटते हैं पूरे के पूरे, चलते तो रहेंगे। तो इसी के बीच में अपने को अपना काम करना पड़ेगा, विकल्प के काल में अपना काम करना पड़ेगा अनुभूति करने का। तो किस तरह से कर पाएंगे हम फिर? तो क्या कि ये विकल्प के काल में विकल्प को, राग तत्व को न्यारा, आश्रव तत्व को न्यारा जानना होगा। यह आश्रव तत्व का जो स्वरूप है वो पहचानना होगा। यह आश्रव को जड़ कहा है, अशुचि कहा, विपरीत कहा, 72 गाथा में, 74 गाथा में भी कहा है, दुख का कारण कहा, आदि आदि सब। तो यह इस प्रकार से यह सब समझ करके आश्रव की और ज्ञान आत्मा की पृथकता का स्वरूप जान करके उपयोग को, ज्ञान को ज्ञान स्वभाव में लगाया जा सकता है। लगाते ही हैं जो प्रथम भूमिका में ये करना पड़ता है। जैसे भेद ज्ञान से आत्मा को जानता है, राग बाहर पड़ा रह जाता है और यह एकदम उपयोग को स्वसन्मुख होने से अनुभूति में निर्विकल्पता की धारा आ जाती है। विकल्प चल रहा है और वो उसको, जैसे वो सेठ जी को पता नहीं था मकान का, आग लग गई थी तो भी शांति से बैठा था ना, ऐसा ये उपयोगी वहाँ राग से हटा लेता है तो आत्मा में चला जाता है, शांति आनंद आ जाता है अंदर का, और राग में पड़ा रहता है, राग का पता ही नहीं चलता, राग की धारा चलती रहती। फिर उपयोग बाहर आता है तो दिखने लग जाता है राग के कौन सा राग चल रहा है, क्या चल रहा है। शुभ राग चलता है, देव साध गुरु की भक्ति का राग चल रहा है तो उसको देखता है, भिन्न देखता है, भिन्न देखता है, विकल्पों को भिन्न देखता है। पर वो भिन्न देखता है वाली बात अलग हो गई। यहाँ तो निर्विकल्पता क्या है वाली बात चल रही है अपने तीनों पॉइंट में। तो तीसरे पॉइंट में वो भिन्न देख करके वहाँ से उपयोग हटाता भी है, हटा के स्वरूप में लगाता भी है, शुद्धोपयोग में जाता भी है। अरे बात है, समझ क्या हो गया, शुद्धोपयोग में जाता भी है। ऐसा जला जाता है जब क्या फ़ायदा होता है भाई? बड़ा फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा हुआ? अरे वो विकल्प चलता रहा विकल्प में, और हमने ध्यान हटा लिया तो निर्विकल्प रस का अमृत पीते रहे। नए का जो पक्षपात छूटा। हाँ विलास भाई शिकागो। क्या हुआ? क्या आवाज़ बंद हो गई? तो आई आवाज़ आई? और सॉरी, एक मिनट। अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है? अभी हाँ, अब आ रही है। हाँ, विकल्प को भिन्न करके उपयोग को हटा लेता है, अर्थात ये शुद्धोपयोग में जाता है। ये वाला शुद्धोपयोग, 12वें स्थान वाला शुद्धोपयोग मत समझना, वो 12वें वाला बिल्कुल पूर्ण शुद्धोपयोग है। पर्याय में से विकल्प सारे मिट गए, इस तरह से शुद्धता प्रकट हुई है। यहाँ पे तो विकल्प हैं और उपयोग हटाया गया, द्रव्य में उपयोग, त्रिकाली ध्रुव में उपयोग लगाया गया। तो इसमें जो निर्विकल्पता प्रकट हुई है, ये निर्विकल्पता, ये तीसरे नंबर की निर्विकल्पता है। इसमें ये सुविधा प्रदान की गई है। क्या सुविधा तीसरे नंबर के में? कि ये सुविधा प्रदान की गई है कि आपको विकल्प को हटाना नहीं है, निर्विकल्प होने की ज़रूरत नहीं है। उधर से आपको तो अपना उपयोग हटा करके, जब आपका उपयोग अपने आत्मा में लगा तो विकल्प दिख ही नहीं रहे, तो आप निर्विकल्प रस ले रहे हो, विकल्प बिना की चीज़ का अवलंबन लेकर के आनंद ले रहे हो, विकल्प विकल्प में पड़े हैं। ये शुद्ध उपयोग है। चौथा, पांचवा, छठा, मुनिराज जो है सातवें में जाते हैं, वो भी
साथ में जाते हैं तो वो ये विकल्प चल रहे हैं ना, अबुद्धिपूर्वक होगा बस विकल्प, अबुद्धिपूर्वक विकल्प कर दिए उनने। मतलब कि तीन तरह की बात हो गई, एक तो पूर्ण शुद्धता 12वां स्थान, दूसरा हो गया कि जितनी जितनी कषाय चोकड़ी मिट्टी है उतनी उतनी शांत, उतना उतना देर विकल्प, यह कहलाता शुद्ध परिणति। और तीसरा ये हुआ है अबुद्धिपूर्वक कषाय कर देना, बुद्धिपूर्वक आत्मा में लीन रह जाना। हाँ हाँ, तीसरा है जो अनुभूति के काल का है, अनुभूति के काल का है, पर ये अनुभूति का काल का में अबुद्धिपूर्वक कषाय को रखना है। मतलब अनुभूति 12वें गुण स्थान की भी अनुभूति होती है, तो वो अलग अपन ने बताया, है ना। तो यहाँ पे बुद्धिपूर्वक अनुभूति तो है, पर अनुभूति में अबुद्धिपूर्वक जो कषाय है, कषाय थी उसको अबुद्धिपूर्वक कर दिया, मतलब बुद्धि में नहीं लिया। इस प्रकार निर्विकल्प का अमृत रस पीता रहा, आनंद करता रहा, है ना। ये और ये हाँ हाँ हाँ, यही तो सारी सुविधा, यही तो बात है। सर्व सुविधा प्रदान की गई है सब जीवों को कि तुम विकल्प चलने दो, शरीर पड़ा है पड़ने दो, बीमारी है बीमारी को बीमार शरीर में रहने दो, शेर खा रहा है शरीर को खाने दो, तुम उपयोग हटा लो और आत्मा में लगाया, आत्मा में ध्यान लगा दो, तो तुम्हारा वो कुछ भी पता नहीं चलने वाला है कि शेर खा रहा है। उसी तरह से राग से भी उपयोग हटा लो तो राग का भी पता नहीं चलेगा कि राग क्या चल रहा है। और वितराग भाव का अर्थात निर्विकल्प रस का स्वाद आपको आएगा, निश्चित आएगा। ये और ये एकदम इजी प्रोसेस है, और ये इजी का रूप करना चाहिए सब जीव को। यहीं से सम्यक दर्शन शुरू होता है, यही सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन ही ऐसे होता है कि ये राग में पड़ा हुआ है, आश्रव में मैं आत्मा हूँ, और आश्रव से ध्यान हटाया, आत्मा में उपयोग लगाया, कितना ईजी है। अगर आश्रव को हटाना पड़ता तो बहुत कठिन काम है, अपने हाथ से हट रहा है क्या, हो विकल्प मिटा पा रहे हैं क्या अपन, नहीं मिटा पा रहे हैं, पर आज ध्यान हटा सकते हो, ध्यान आत्मा में ला सकते हो। इस प्रकार से निर्मल बात हुई। जय जिने। हाँ हाँ, मेरे को अच्छा लगा। मेरे 3 साल के संकल्प और विकल्प का प्रश्न था, वो सब छूट गया। चलो अच्छी बात है, बहुत आनंद आ गया, समाधान हुआ है तो खुशी की बात है। मैं आप सब जितने लोग सभी कह रहे हैं, तो अपने वस्तु के स्वरूप कैसे भी इस जीव के ज्ञान में बैठ जाए, हमारी तो अब ये अपेक्षा रहती है, और कोई बात ही नहीं है।